गुड इवनिंग। आज अपन 10वीं क्लास का फिर कंटिन्यू करते हैं। उस दिन अपन ने सीखा था कुछ समीकरण के बारे में सामान्य जानकारी। आज सामान्य जानकारी के साथ साथ में मैंने आपको 3 तरीके की समीकरण होती है, उनके ग्राफीय निरूपण कैसे होते थे, प्रतिच्छेद रेखाओं के बारे में बताया था, समांतर रेखाओं का ग्राफ किस तरीके से बनता है, संपाती रेखाओं का किस तरीके से बनता है, ये मैंने आपको समझाया था उस दिन। आज अपन ग्राफ बनाने का क्वेश्चन करेंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है एग्जाम में। आपको मैंने 2 समीकरण दे रखी है। समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकंड है। इस समीकरण का आपको ध्यान से देखना है कि किस तरीके से ये सॉल्व होती है। तो देखें आप लोग, ये 2 समीकरण दे रखी है। इन दोनों समीकरण को किस तरीके से हल करते हैं। सबसे पहले समीकरण के नंबर दे दिए। अब आपको करना क्या है, 2 टेबल बनानी है। मैं बना रहा हूं 2 टेबल, ध्यान से देखें। सिर्फ 2 बॉक्स वाले ही बनानी है। 3 वाला अगर आपने सीखा भी है तो आप लोग उसको सीख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये सिंपल है, उससे काफी सिंपल है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। देखिए गौर से, ये x और y और ये है आपकी समीकरण सेकंड। ये समीकरण फर्स्ट के लिए टेबल है और ये समीकरण सेकंड के लिए। गौर से देखें, समझने की पूरी कोशिश करें। सिंपल सा क्वेश्चन है ये आपका। फर्स्ट समीकरण क्या है, तो आप बोलोगे 2x प्लस 3y बराबर 6 और सेकंड समीकरण है आपकी 4x प्लस 5y बराबर 20। अब मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुने। इसमें करना क्या है आप लोगों को, जो आपके 2 समीकरण दे रखी है तो दोनों के ऊपर वाले बॉक्स को देखना है। ये जो दोनों बॉक्स दे रखे हैं, एक ये जो खाना है वो x की वैल्यू दोनों ऊपर वाले बॉक्स में x का मान आएगा, दोनों नीचे वाले बॉक्स में y का मान आएगा। सेम प्रोसेस इधर भी, दोनों ऊपर वाले बॉक्स में x का मान आएगा, नीचे वाले दोनों बॉक्स में आपके y का मान आएगा। अब करना क्या है, जो मैं आपको समझा रहा हूं ध्यान से समझें। सबसे पहले पहली समीकरण को अपन हल करेंगे। तो पहली समीकरण में जहां पे x है उस x की जगह पे आपको क्या रखना है, 0 रखना है। तो देखें, मैंने ये 2 और इस x की जगह पे 0 रखा, प्लस में 3y बराबर में कितना आ गया, 6 आ गया। समझने की पूरी कोशिश करें। आप देखोगे मैंने पहले समीकरण में ऊपर वाले बॉक्स में x की जगह 0 रखा। जब इस जिसकी जगह 0 रखता हूं उसको मैं छुपा देता हूं, तो पीछे क्या बचेगा। आप बोलोगे कि सर 3y बराबर आ जाएगा 6 और 3y आपका गुणा में, इसका मतलब y का मान कितना आ जाएगा, 6/3। तो इसको मैं काटूंगा तो आंसर में कितना आ जाएगा, 2। इसका मतलब y का मान कितना है, 2। इसको पूरा समझे आप लोग। जब x का मान मैंने 0 रखा तो आप देखोगे इसको छुपा दिया, 3y बराबर 6 बचेगा। y यहाँ पे गुणा में था तो ये 3 चला गया बटे में, इसका मतलब y का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब आपको क्या करना है, पहले आपने x की जगह 0 रखा था। अब इसी समीकरण में आपको y की जगह पे 0 रखना है। किसकी जगह पे, y की जगह पे। आप देखें, ये 2x प्लस 3 और y की जगह पे मैंने 0 रखा और इधर कितना आ गया आपका, 6 आ गया। अब आप देखेंगे जब y की जगह पे 0 रखा तो इसको मैं छुपा सकता हूं, पीछे क्या बचेगा आपका। तो आप बोलोगे कि सर 2x बराबर बचेगा 6। नेक्स्ट प्रोसेस में देखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे 6/2। इसको मैं काट दूं तो x का मान आ जाएगा आपके पास 3। इसका मतलब है x बराबर क्या आ गया, 3। y की जगह पे 0 तो x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। ये कंप्लीट प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी। सबसे पहले मैंने x की जगह पे 0 रखा, जिसकी जगह 0 रखा उसको छुपा दिया, फिर 3y बराबर 6 आया। y की वैल्यू में 6 के ये 3 गुणा में था, आ गया बटे में, तो 6/3 कितना आ जाएगा, 2। इसका मतलब y का मान आ गया 2। फिर पहले मैंने x की जगह 0 रखा था, अब मुझे y की जगह पे 0 रखना है। y की जगह पे 0 रखा तो 2x बराबर 6 आ गया और x की वैल्यू आ जाएगी 6/2। इसका मतलब x का मान कितना आ जाएगा आपका, 3, जो x का मान रख दिया मैंने। अब आप देखें नेक्स्ट सेकंड समीकरण में, आपको सेकंड समीकरण में भी सेम प्रोसेस चलानी है जो अभी मैंने चलाई थी। क्या, सबसे पहले मुझे x की जगह पे 0 रखना है। तो ये 4x की जगह पे 0 रखा, 5y बराबर कितना आ जाएगा, 20।
अब आप देखें इसको अगर मैं छुपा दूं, क्योंकि इसकी जगह पे 0 रखा है तो 4 का 0 से गुणा 0 हो जाएगा। इसका मतलब बचा क्या आपके पास, तो आप बोलोगे सर 5y बराबर बचा है 20, और यहाँ से अगर y की वैल्यू निकलेगी तो कितनी आ जाएगी 20/5, और इसको अगर मैं काटूंगा तो आ जाएगा 4। इस बात को आपको समझना है, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। समझ रहे होंगे आप लोग। पहले x की जगह मैंने 0 रखा तो 5y बराबर 20, तो y बराबर 20/5 कितना आ गया 4। अब मुझे क्या करना है, y की जगह पे 0 रखना, तो मैंने 4x + 5 और y की जगह पे 0 रखा, बराबर में कितना है आपका 20। अब आप देखोगे कि 4x बराबर कितना बचा 20, यहाँ से मैं अगर x की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 20/4, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। इसका मतलब जब y की जगह पे 0 है तो x का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। आप देखेंगे वो ही प्रोसेस चलाई थी जो पहले समीकरण में चलाई, वो सेम प्रोसेस मैंने कौन सी समीकरण में चलाई, सेकंड समीकरण में, जो बहुत ही सिंपल है। 6 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली बोर्ड में आता है, इस चीज को आप ध्यान दें और सीखने की पूरी कोशिश करें काफी सिंपल तरीके से। पहले x की जगह पे 0 रखा, y का मान निकल के आएगा, फिर मैंने y की जगह पे 0 रखा सेम प्रोसेस में, तो x का मान निकल के आएगा। अब हम लोगों को क्या करना है इसमें आप लोग बोलोगे कि सर हमको ग्राफ बनाना है। देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, गौर से समझे थोड़ा सा, काफी सिंपल चीज है ये। आप लोग जानते होंगे कि जहां पे सबसे पहली बात आप ध्यान से देखें इसमें क्या है, ये ग्राफ की एक पोजीशन बनाई है मैंने, जो आप लोगों को सीखनी है समझनी है क्या है। देखें आप लोग, इसमें जो ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखा है, उसे अपन कहते हैं एक्स एक्सिस। कौन सा अक्ष कहते हैं इसको अपन कहते हैं ये आपका एक्स अक्ष है, और जो ये खड़ी लाइन है इसे अपन कहते हैं वाई अक्ष। अब इस चीज को आपको ध्यान रखना है, खड़ी लाइन है उसको वाई अक्ष बोलते हैं, जो आपकी क्षैतिज रेखा या लेटी हुई लाइन है इसको अपन एक्स अक्ष कहते हैं, और जहां पे ये दोनों प्रतिच्छेद करती है इसको मूल बिंदु कहा जाता है, और इसको अपन 0 से लिखते हैं। अब आप देखेंगे इस खड़ी लाइन में जो ऊपर की तरफ अपन बढ़ेंगे तो y का मान पॉजिटिव होगा, +1 2 3 4 5 और 6। इसी प्रकार इसी y में ऊपर की तरफ पॉजिटिव है तो नीचे की तरफ आपका क्या होगा, तो आप बोलोगे सर नेगेटिव होगा, -1 -2 -3 ज्यादा भी ले सकते हैं, जितने अपने मान होते हैं उतने लेते हैं। अब आप देखोगे कि ये x अक्ष का मान है, x अक्ष में जो राइट साइड में होता है ये हमेशा प्लस में होता है, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 1, इधर ले लिया 2, इधर आ जाएगा 3, इधर 4 और इधर आ गया आपका 5। एक और ले लेते हैं, इधर आ गया आपका 6। अब नेक्स्ट आप देखोगे तो लेफ्ट साइड में जो आपके x अक्ष की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, -1 -2 -3 और इधर आ जाएगा -4। समझने की पूरी कोशिश करें, ये सिर्फ मैंने क्या बनाया है आपका एक रिप्रेजेंटेशन बनाया ग्राफ का, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो। अब देखिए नेक्स्ट इसमें क्या करना है, सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे लिखनी है वो इसका लिखना है पैमाना। क्या लिखोगे आप लोग, पैमाना लिखोगे। देखिए पैमाना कैसे लिखा जाएगा, सबसे पहले पैमाने में आपको किस अक्ष की बात करनी है, तो आप बोलोगे सर एक्स अक्ष की बात करेंगे हम। एक्स अक्ष में क्या मैं बोल रहा हूँ, एक खाना, आपने ग्राफ देखा होगा, एक बॉक्स बोलते हैं अपन, वही एक खाना किसके बराबर है, 1 इकाई के बराबर है, या अपन 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई भी लिख सकते हैं। ये खाना आपका एक बॉक्स है, उसको देखना है। फिर मैं बात करूंगा वाई अक्ष की, तो वाई अक्ष में भी सेम प्रोसेस, क्या एक खाना जो होगा वो भी कितनी इकाई का होगा, 1 इकाई का होगा। ये चीज आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। इस पैमाने के नंबर होते हैं जो आप लोगों का आधा नंबर दिलवाता है बोर्ड में, इस चीज का ध्यान रखें। एक्स अक्ष में एक बॉक्स है वो 1 इकाई का होगा, क्योंकि अपन ने 1 इकाई का गैप लिया है। सेम प्रोसेस वाई अक्ष में भी एक खाना कितनी इकाई का है, 1 इकाई का। पहली बात एक्स अक्ष की है मैंने, फिर वाई अक्ष की, दोनों के लिए जो पैमाना रखा है वो सेम रखा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही सिंपल चीज बातें हैं।
अब आप देखेंगे सबसे पहली बात यहाँ से कि जो अपन ने समीकरण के लिए बॉक्स बनाए थे उन बॉक्स को उठा के अपन को देखना है। पहले बॉक्स में आपका 0 और 2 दे रखा है, तो पहले मान किसका x अक्ष का 0 दे रखा है और y अक्ष का मान कितना दे रखा है, तो आप बोलोगे कि सर y अक्ष का मान दे रखा है आपका 2। ये वाला बॉक्स, पहला बॉक्स उठाया, पहले बॉक्स में पहली समीकरण का 0 और 2 है, 0 x का मान है और 2 y का मान है, जो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब जो मैंने रिप्रेजेंट किया है तो 0 वाली वैल्यू पे अपन मान नहीं रखते, x का मान 0 था, y का मान 2, इसका मतलब इधर मैं लिख सकता हूं कि x का मान पहले आता है, y का मान 2, ये आ गया आपका जो मान था वो। सेकंड वाले बॉक्स में देखोगे कि x का मान 3 है और y का मान 0 है। x का मान 3 कहां पे, आप बोलोगे सर इस तरफ है, और y का मान 0 इधर है। तो अगर मैं यहाँ पे मान रखूंगा कि x का मान 3 और y का मान 0। अब एक चीज ध्यान दें, कभी भी 0 से होके कोई भी रेखा नहीं गुजरती है, तो ये दो बिंदु बचे हैं, इन दोनों बिंदुओं से ही आपके पहली लाइन बनेगी। तो ध्यान से देखें आप लोग, ये कुछ इस प्रकार से आपके इसका ग्राफ बन जाएगा पहली समीकरण का। सबको समझ में आ गई होगी बातें। x का मान 0, y का मान x का मान 0 था, y का मान 2 था, तब ये बिंदु आ गया क्योंकि x और y का मान 0, तो यही होगा। दूसरे बॉक्स में x का मान 3, y का मान 0, तो ये यहाँ पे आ गया। 0 से होके कोई लाइन जाती नहीं है, तो दो बिंदु थे, यहाँ पे लाइन खींच दी मैंने। अब जब ये समीकरण, जब ये आपका पहली रेखा का जो ग्राफ बन जाता है, तो इसके लाइन के ऊपर अपन समीकरण लिख सकते हैं। पहली समीकरण क्या थी आपकी, आप बोलोगे सर 2x + 3y = 6। ये समझ में आ रही होगी बातें। अब अपन चलेंगे सेम प्रोसेस में, दूसरे बॉक्स में दूसरी समीकरण का पहला बॉक्स लेंगे। तो इसमें x का मान 0 है, y का मान 4 है, तो x का मान 0 और y का मान 4 कहाँ पे है, तो यहाँ पे ले लेंगे अपन। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x का मान 0, y का मान 4। नेक्स्ट में आप समझने की पूरी कोशिश करें कि यहाँ पे x का मान 5 है और y का मान क्या है, 0। x का मान 5, y का मान 0, इसका मतलब ये चीज यहाँ पे आ जाएगी कि x का मान तो 5 और y का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x का मान 5 और y का मान 0। अब देखें आप लोग, इसका ग्राफ जो बनेगा वो 0 से होके लाइन जाएगी नहीं, तो आप लोग देखें x का मान 5 और y का मान 0 एग्जैक्टली सही है, और यहाँ पे भी x का मान 0, y का मान 4 सही है। तो इस लाइन से अपन को ग्राफ बनाना है, तो इस लाइन से अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो कुछ आपका इस प्रकार से होके गुजर जाएगी। अब आप देखोगे कि ये जो अपनी दूसरी समीकरण थी, इस दूसरी समीकरण की रेखा बन गई है, और दूसरी समीकरण क्या थी आपकी, तो आप बोलोगे कि सर 4x + 5y = 20। ये आगे जाके प्रतिच्छेद करेगी, और जहां पे ये प्रतिच्छेद करेगी वहां पे आपके x और y का मान मिलेगा आपको। ये चीज आपको क्लियरली समझ में आ जानी चाहिए। बहुत ही सिंपल सी चीजें थी, और यही आपका ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन था जो मैं आपको समझाना चाहता था। बहुत सिंपल थी। पहले जो समीकरण दे रखी है, दोनों समीकरण के दोनों नाम दे दीजिए, पहली समीकरण के लिए, दूसरी समीकरण के लिए। पहली समीकरण में x की जगह 0 रखो तब y का मान आ जाएगा आपके पास, फिर y की जगह 0 रखो तो x का मान आपको मिल जाएगा। उसी प्रकार दूसरी समीकरण में भी करना है, पहले x की जगह 0 तब y का मान 4 मिला, फिर y की जगह पे 0 तो x का मान 5 मिला, और आप लोगों का ये ग्राफ इस तरीके से रिप्रेजेंट हो गया। पैमाने को नहीं भूलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, मैं आपको बता रहा हूँ, भूले नहीं इसको। इस प्रकार से ये सिंपल सा जो ग्राफ था आपका रिप्रेजेंटेशन, ये 6 नंबर दिलवाता है, और इस तरीके से आपको ग्राफ बनाना है। थैंक यू। देखिए, ये मैंने एक सेकंड क्वेश्चन और लिया। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सारे करवाऊंगा आपको। एक क्वेश्चन ये माइनस वाला भी लेते हैं अपन, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो समझने में। दो समीकरण दे रखी है, सेम प्रोसेस है, ये ग्राफ वाला वही प्रोसेस जो मैंने आगे समझाया था। ये जो टेबल है वो पहली समीकरण के लिए होगी, और सेकंड समीकरण के लिए दूसरी टेबल होगी। अब आप देखें इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखें। सबसे पहली बात वो की वही कंडीशन की, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, x की जगह पे 0 रखना है, और माइनस में 5y बराबर आ जाएगा -15। मैंने इस x की जगह पे 0 रखा, तो यहाँ आ जाएगा -5y बराबर -15। आप देखोगे y का मान निकालना है, तो -15 इधर था
और यहाँ से माइनस का 5 और आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कट गया, y बराबर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे कि 3 आ जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि y बराबर 3 कैसे आया। x की जगह पे 0 रखा, -5 बटे में चला गया, तो माइनस से माइनस कट गया, 15/5 कितना आ गया, 3 आ गया। अब मुझे क्या करना है, ये जो 3x था, इसी 3x में y की जगह पे मुझे 0 रखना है। किसकी जगह पे 0 रखना है, y की जगह पे। अगर मैं y की जगह पे 0 रखूंगा तो क्या होगा, देखें, ये जो 3x था -5, y की जगह पे मैंने 0 रखा, यहाँ पे कितना आ गया, -15। जब y की जगह पे 0 रखा तो इधर कितना बच जाएगा, तो आप बोलोगे कि सर 3x बराबर में आ जाएगा -15, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, -15/3। तो x की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे कि -5। समझ रहे होंगे ये चीज आप लोग कि y की जगह पे 0 रखा तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, -15। तो x बराबर कितना आ जाएगा, -15/3, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, -5। ठीक है, ये पहली समीकरण के जो आपके ग्राफ था उसका रिप्रेजेंटेशन समीकरण को हल किया और x और y के जो जो वैल्यूज आते थे वो मैंने लिख दी। अब अपन देखेंगे दूसरी समीकरण के लिए। दूसरी समीकरण क्या है, -2x प्लस का 3y बराबर में कितना है, 12। अब आप देखेंगे सबसे पहले मैं x की जगह पे 0 रखूंगा, तो -2 और x की जगह पे मैंने 0 रखा, तो 3y बराबर कितना आ जाएगा, आपका 12। जब x की जगह पे 0 रखा तो आप बोलोगे कि सर 3y बराबर कितना आ जाएगा, तो 12। इसका मतलब y बराबर कितना आ जाएगा, 12/3, यानी कि कट के आंसर कितना आ जाएगा, 4। तो y की वैल्यू आपके पास कितनी मिली, आप बोलोगे y की वैल्यू आ जाएगी 4। अब देखें आप लोग, -2x, पहले मैंने x की जगह पे 0 रखा तब मुझे y का वैल्यू मिला। अब मैं y की जगह पे 0 रखूंगा, y की जगह पे 0, तो आपके x की वैल्यू आपको मिलनी है वो यहाँ से मिल जाएगी। देखें, तो ये बच जाएगा -2x बराबर में कितना हो जाएगा, 12, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, 12/-2, यानी x बराबर आ जाएगा आपका -6। ये आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। इसका मतलब ये x बराबर कितना आ गया, -6। सेम प्रोसेस जो पिछले क्वेश्चन में चलाया था कि पहले x की जगह पे 0 रखो, y की वैल्यू मिल जाएगी आपको, फिर y की जगह पे 0 रखो, x की वैल्यू मिल जाएगी। इधर भी वही बात कि पहले x की जगह पे 0 रखो, y की वैल्यू मिल जाएगी, फिर y की जगह पे 0 रखो, x की वैल्यू मिल जाएगी। फिर जब अपन ग्राफ बनाते थे तो मैंने अभी आपको समझाया था पैमाना लिखना है। पैमाना मैंने कैसे लिखने के लिए बोला था कि x अक्ष एक खाना मतलब एक बॉक्स जो इसका है 1/1 का होता है, 1x1 का। इसका मतलब एक खाना है वो 1 इकाई का है, और y अक्ष में भी एक खाना है वो 1 इकाई का है। इस चीज को आप लोगों को गौर से समझना है। अब आप देखेंगे कि इसको सॉल्व करते वक्त ये वाला आपका x अक्ष था, ये बात सबको पता ही है कि ये वाला आपका x अक्ष होता है और ये वाला आपका y अक्ष होता है। अब मैं थोड़ा सा इसमें संख्या बढ़ा देता हूँ, ये -5, इधर -6 और इधर थोड़ा और बढ़ा देते हैं अपन, तो यहाँ आ जाएगा आपका -5 और इधर आ जाएगा -6। समझने की पूरी कोशिश करें आगे। देखिए आप कैसे सॉल्व करना है, वही प्रोसेस। सबसे पहले पहली समीकरण का ये पहला बॉक्स उठाऊंगा मैं। पहले बॉक्स में x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी है, 3 है। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। ये x अक्ष का मान था, x की वैल्यू 0, y अक्ष खड़ी वाली लाइन और प्लस में, इसका मतलब 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो इस बिंदु को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस बिंदु को लिख सकता हूँ x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। नेक्स्ट बात आप देखें, इधर वाले की तरफ दूसरी जो लाइन है इसमें भी x की वैल्यू, इधर आप देखें x की वैल्यू तो कितनी है, -5 और y की वैल्यू है 0। x की वैल्यू है -5, ये वाली लाइन में माइनस में आपका x की वैल्यू क्या पे यहाँ पे आ जाएगी आपका -5। आप देखेंगे कि जो -5 है वो यहाँ पे आ जाएगा, और y की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है, तो 0 यहाँ पे। इसका मतलब मैं अगर इसको रिप्रेजेंट करूंगा तो क्या आ जाएगा आपका -5 और 0। ये दूसरे बॉक्स को रिप्रेजेंट करना है।
जीरो से होके कोई लाइन जाती नहीं है, इसका मतलब ये दो बिंदु अपने पास बचे, इन दोनों बिंदुओं से अपन लाइन को गुजार सकते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ध्यान से देखें इसको, ऐसे। ठीक है, इसको थोड़ा समझने की पूरी कोशिश करें आप लोग कि कैसे बना ये है आपका 3 वाला। समझ रहे होंगे आप लोग। सबसे पहले x की जगह 0 था, y की जगह 3, तो 0 और 3 ये बिंदु आ गया। फिर x की जगह पे -5 और y की जगह पे 0, इसका मतलब ये वाली लाइन आ गई। इसका मतलब पहली वाली समीकरण की आपके पास लाइन आई है, वो क्या आई है, 3x - 5y बराबर -15। ये इस समीकरण के लाइन की आपके क्या है, समीकरण दे रखी है। दूसरे वाले में बात करूं मैं, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी है, 4। x की वैल्यू 0 यहीं पे है, y की वैल्यू 4 प्लस में दे रखी है आपको, तो इसको प्लस में लिखेंगे तो 4 यहाँ पे आ जाएगा आपका। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा कि x की वैल्यू -6 और y की वैल्यू कितनी है आपके 0। x की वैल्यू -6 और जो y की वैल्यू है वो है आपके 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -6 आपको यहाँ पे मिलेगी। समझ रहे होंगे इस चीज को। तो आप देखेंगे कि पहले इस बिंदु के मैं नाम लिख लेता हूं, तो क्या है आपका 0 और 4, इधर आ जाएगा आपका -6 और 0। अब आपको यहाँ पे क्या बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो देखें इसको कैसे बनाएंगे, इसका कुछ इस प्रकार से ग्राफ बन जाएगा। ये आपकी सेकंड समीकरण का ग्राफ बन जाएगा। सेकंड समीकरण जो भी है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। क्या थी आपकी सेकंड समीकरण, आप बोलोगे सर -2x + 3y बराबर में 12। पहली समीकरण की लाइन ये बनी थी, दूसरी समीकरण की लाइन ये बनी थी। अब ये जो आगे जाके दोनों जहां कटेंगे वहां पे आपके x और y की वैल्यू मिलेगी, वो इन दोनों को समीकरण को सॉल्व करने पे आपको प्राप्त होगी। तो कुल मिला के बात ये थी, पहली समीकरण में x की जगह पे 0 रखा, y की वैल्यू मिली। दूसरी समीकरण में y की जगह पे 0 रखा, x की वैल्यू मिली। सेम प्रोसेस में x की जगह पे 0 रखा, y की वैल्यू मुझे मिली। y की जगह पे 0 रखा, x की वैल्यू मिली। पहले बॉक्स में x की जगह पे 0, y का मान 3 रखा, 1 पॉइंट आ गया। दूसरे वाले में x की जगह पे 0, सॉरी y की जगह पे 0, x का मान -5, और इन दोनों को मिला लेंगे क्योंकि 0 से होकर लाइन गुजरती नहीं है, अपने की बात याद रखनी है। दूसरे वाले समीकरण के लिए जब मैं सॉल्व करूंगा तो x की जगह पे 0 और y का मान 4, x की जगह पे 0, y का मान 4, मतलब ये बिंदु 0 और 4 बन गया। यहाँ पे -6 और 0, इसका मतलब x की वैल्यू -6 और y की वैल्यू पे 0 है, और यहाँ से आपके दूसरी समीकरण का जो आपका ग्राफ बनता है वो। अब कोई बोलेगा कि सर यहाँ पे x और y की वैल्यू कहाँ मिल रही है, तो वैल्यू इन रेखाओं को अगर अपन स्केल से बनाएंगे तो जहाँ पे ये दोनों आगे कटेगी वहाँ पे x और y का जो वैल्यू होगी वही आपके क्या होगा, इसका आंसर होगा। इस चीज को आपको समझ लेना है। इस प्रकार से ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन थे दो, जो मैंने आपको अच्छे से समझा लिए हैं, और इसी प्रकार से आपको ग्राफ बनाना है। थैंक यू।